आती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे साथ जी, ये बीतक भुज नगर, आगे इनके और कहो, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर। श्री देवचंद जी स्वरूप पहचान। या समय हरदास जी, बीतक साहब के अंदर कह रहे हैं कि अब देवचंद जी के स्वरूप की पहचान होनी है हरदास जी को एक विशेष घटना के द्वारा। बाह्य शरीर से कभी भी यह आकलन नहीं किया जा सकता है कि अंतर में क्या छिपा हुआ है। देवचंद जी की कठोर साधना को देखकर हरदास जी ने यह निश्चित कर लिया होता है कि मैं बाल मुकुंद की मूर्ति इनको दे दूं, और एक निश्चित तिथि रख दी है कि देवचंद्र अमुक दिन को आकर के मेरे पास से आप बाल मुकुंद जी की मूर्ति ले जाइए, घर पर ही आप अपनी सेवा पूजा करते रहना। सब अच्छी तरह से सवारी वगैरह की व्यवस्था करके देवचंद जी के आने का जो समय होता है, ठीक उसके पहले वो मूर्ति अंतर्धान हो जाती है। देवचंद जी आते हैं, देखते हैं कि गुरुदेव ने तो कुछ भोजन किया ही नहीं। पूछने पर पता चलता है तो केवल बांके बिहारी की मूर्ति है, बाल मुकुंद जी कुछ है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। तो सोच में पड़ गए थे कि जब देवचंद जी आएंगे मैं जवाब क्या दूंगा। घर के लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य व्यक्ति आया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मूर्ति चुरा ले गया हो। घर के सभी लोग कहते हैं कि दरवाजा बंद है, यहाँ किसकी शक्ति है जो मूर्ति चोरी करने के लिए आएगा। अब ये धर्म संकट में पड़ जाते हैं हरदास जी कि मैं जवाब क्या दूंगा देवचंद जी को, क्योंकि आज मैंने वायदा किया था। देवचंद जी आते हैं, जब ये हाल सारा सुनते हैं तो कहते हैं कि गुरुदेव, जब आपने दिल में ले लिया कि मैंने तुम्हें मूर्ति दे देना है, तो मैं यही समझता हूं कि मूर्ति मुझे प्राप्त हो गई। हो सकता है मेरे अंदर पात्रता ही अभी न आई हो। परिणाम क्या होता है? पूरा परिवार उपवास करता है, हरिदास जी भी, उनके परिवार के लोग भी। जब गुरुदेव ने भोजन नहीं किया तो भला देवचंद जी भोजन कैसे कर सकते थे? सभी उपवास रहते हैं पूरा दिन। रात्रि का समय होता है, 12 बजे हैं। अचानक हरदास जी बैठे बैठे चिंता में डूबे हैं, अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं कि मूर्ति तो वहीं रखी थी, न सिंहासन पर है न शयन के स्थान पर है, गायब क्यों हो गई। ये सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। आंख लगते ही साक्षात बाल मुकुंद जी दर्शन देते हैं। अब दो चीजों का स्पष्टीकरण होना यहां जरूरी है कि क्या बाल मुकुंद जी सचमुच वहां से अंतर्धान हो गए थे या उनकी मूर्ति वहीं थी। और दूसरी चीज कि हरदास जी ने सपने में बाल मुकुंद का दर्शन किया या यथार्थ में दर्शन किया। योग की ऐसी कई घटनाएं होती हैं कि जिसमें दृष्टिबंध होता है, वो वस्तु वही होती है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती।
ये प्रक्रिया तो छोटे मोटे तंत्र मंत्र जानने वाले भी कर लेते हैं, जिसको दृष्टिबंध कहा जाता है। योगी अपने योग बल से करता है और तंत्र को जानने वाले कुछ औषधियों के प्रयोग से कर लेते हैं। ऐसे ही एक तांत्रिक था, एक औषधि के प्रयोग से वह सबका दृष्टिबंध कर दिया करता था, और एक रस्सा एक पीपल के पेड़ में बांध देता था। दर्शकों को यही लगता था कि वो रस्सा उसने अपनी कमर में बांध रखा है। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के रस्से को खींचते थे, और टस से मस होता नहीं था, क्योंकि बांधा तो था उसने पेड़ के तने से। भला पेड़ को कौन उखाड़ सकता था, लेकिन दिखता था कि ये उस आदमी की कमर में बंधा है। एक व्यक्ति ऐसा आया जिसके सिर पर घास का गट्ठर था, और उस गट्ठर में ऐसी औषधि थी जिससे उसकी तांत्रिक क्रिया समाप्त हो जाती थी। वो शोर करके कहने लगा कि तुम लोग पागल हो, इसने तो पेड़ के तने में रस्सा बांध रखा है, कमर में नहीं है। अब वो जादूगर समझ गया। उसने कहा कि महानुभाव, आप अपने सिर पर रखे हुए घास को नीचे रख दीजिए। जब उसने नीचे रख दिया तो वो भी बोलने लगा कि हाँ, सचमुच आपने कमर में ही बांध रखा है। ऐसे कई योगियों की घटना आती है। कोटा में एक घटना आती है कि एक महात्मा जी चले आ रहे थे, उनके पास भाड़ा भी नहीं था। अचानक देखते हैं कि 60 साल की एक योगिनी प्रकट होती है और सब कुछ कह देती है कि आप इतने दिनों से भूखे हो, आप मेरी कुटिया में जाइए, आपको सारा कुछ भोजन मिलेगा। भोजन वगैरह जब वो महात्मा जी कर लेते हैं, तब वो कहती हैं, योगिनी गुरु आपको कलकत्ता जाने पर मिल जाए, मन नहीं है। भाड़ा देती और उनको विदा कर देती है। कुछ दूर चलने है कि जो यथा चिंतित स तथा एव भवति। जड़ का चिंतन करने से बुद्धि के चिंतन में भी जड़ तो आ जाता है। और कड़वा सच ये है कि जब से हिंदू समाज ने मूर्ति पूजा करनी शुरू की, समाज 1000 टुकड़ों में बट गया, और जिस देश में विश्व के सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति पैदा होते थे, वो देश अनपढ़ों की एक जमात बन करके रह गया। इसी देश ने सारे संसार को नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए। जैसे जैसे मूर्ति का जोर बढ़ता गया, परिणाम भयावह होता गया, क्योंकि मूर्ति एक परमात्मा की तो बनाई नहीं जाएगी, अपने अपने अवतारों की मूर्ति बनाई जाने लगी। जैन मत के लोगों ने अपने 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई, हिंदुओं ने 24 अवतार गढ़े, बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति बनाकर ही पूजना शुरू कर दिया। जो एक सर्वशक्तिमान है, उसके किसी भी धातु से, मिट्टी से मूर्ति बनाई नहीं जा सकती। वेद स्पष्ट कहते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्यस्य। उस परमात्मा की कोई तुल्यता नहीं। दुनियावी किसी भी वस्तु से उसके रूप की आकृति बनाना संभव नहीं, क्योंकि वो अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है। वेद क्या कहते हैं? अंधा तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपास्ते ततो भूय इव ते तमो यौ समुत्यामृता। जो अनादि कारण प्रकृति की निराकार मान को उपासना करते हैं, वो भी घोर दुख में पड़ते हैं। और जो लोग साकार पदार्थों को परमात्मा मान करके पूजा करते हैं, वो भी घोर दुख में पड़ते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने भी आता है कि हम ब्रह्मवाणी का पूजन क्यों करते हैं? ये भी तो जड़ है। ये सच है कि ग्रंथ देखने में जड़ है, लेकिन इस ग्रंथ के द्वारा हम उस ज्ञान का सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत शक्ति से युक्त है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान वो है जो सत्य हो, त्रिकाल में सत्य हो, जैसा पहले था, आज है, भविष्य में भी वैसा रहेगा। कोई पंचभूतात्मक मानव तन वो ज्ञान नहीं दे सकता जो ब्रह्मवाणी देती है, क्योंकि यह परब्रह्म के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। यदि हम किसी पंचभौतिक तन पर श्रद्धा रखते हैं तो हम परम धाम की वो राह नहीं पा पाएंगे वाणी को किनारे करके। इसीलिए श्री जी के मुखारविंद से निकली हुई वाणी को श्री जी के सिंहासन पर विराजमान किया गया और पूज्य माना गया कि इस वाणी का यदि हम सम्मान करने की भावना रखेंगे
तो निश्चित ही वाणी का हम पठन पाठन करेंगे और ये ब्रह्मवाणी हमारे लिए पथ प्रदर्शिका का कार्य करेगी। लेकिन यदि हम किसी कवि आकृति बनाकर फोटो या मूर्ति का पूजन करते हैं तो निश्चित है कि हमें वो लाभ नहीं प्राप्त हो सकता जो ब्रह्मवाणी से मिलता है। इसलिए सारा संसार, विशेषकर हिंदू समाज, जो मूर्ति पूजा करते करते अपने सारी ज्ञान की गरिमा को ध्वस्त कर बैठा। आज पूरे देश में लगभग 60 लाख के लगभग महात्मा हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 60 लाख में 30 लाख महात्मा ऐसे होंगे जो शिक्षा से कोसों दूर होंगे। उनकी सारी दिनचर्या अपने इष्ट मूर्ति को नहलाने, धुलाने, खाने, पीने, सोने में ही और कर्मकांड में व्यतीत हो जाती है। यदि ये मूर्ति पूजा नहीं होती तो हिंदू धर्म में 1000 संप्रदाय नहीं होते और एक जो सबसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता है संन्यास वर्ग, वो अशिक्षा के गर्त में नहीं डूबता। जितने करोड़ों अरबों के मंदिर बनते हैं, करोड़ों रुपया ये दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा में पानी की तरह बहा दिया जाता है। यदि वो शिक्षा के कार्य में खर्च होता तो शायद जो आज हिंदू धर्म दुनिया के अनेक बड़े हिस्सों से सिमटता हुआ एक छोटे से रूप में आ गया है। कभी ईरान, अफगानिस्तान, चीन, जापान, बर्मा, कंबोडिया, मलाया, सुमात्रा, जावा, ऑस्ट्रेलिया सभी हिंदू धर्म के अंग थे। आज वहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म फैल गया है। इसके सब की जड़ में मूर्ति पूजा ही पतन का कारण बनी हुई है। इसलिए राज्य ने कहीं हमें मूर्ति पूजा के लिए तो नहीं कहा है, लेकिन एक बुद्धिजीवी के मन में संशय अवश्य पैदा होगा कि मूर्ति कैसे अंतर्धान हो गई। मूर्ति वही थी बाल मुकुंद जी ने अपनी शक्ति से हरदास जी, उनके परिवार के सदस्य और देवचंद जी पर उद्दिष्ट बंद कर दिया था ताकि मूर्ति वहां रखते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब दूसरा जो संशय है कि कहीं देवचंद जी को तो सपना नहीं हो गया, क्योंकि पहले लिखा है कि कछु आंख मिची की मिची, यानी सोचते सोचते उनकी आंख बंद हो गई और उसके बाद चौपाई में आया है कि साक्षात दर्शन देते हैं बाल मुकुंद जी। लेकिन इसी प्रकरण की 18वीं चौपाई में लिखा है, यूं करते आंख खुल गई भड़क उठे यूं कर, यानी जब देवचंद जी को मूर्ति न दे पाने के कारण हरदास जी दुखी होते हैं, बाल मुकुंद जी दर्शन देते हैं तो कहते हैं हरदास जी, प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। देवचंद जी के स्वरूप की पहचान न करने के कारण हरदास जी उनसे सेवा कराते रहे थे। बाल मुकुंद जी कहते हैं कि मैं इसलिए अंतर्धान हो गया था हरदास जी कि तुम देवचंद जी के स्वरूप की पहचान नहीं करते, सो तुमको इनके स्वरूप की भई नहीं पहचान। मैं इनकी सेवा न सह सको एहसान। जिनको तुम मूर्ति मेरी देना चाहते हो, मैं तो उनके आसान नहीं सह सकता, क्योंकि तुमको ये मालूम नहीं है कि यही ब्रज में राधा रानी के रूप में आए थे देवचंद्र, और मैं श्रीकृष्ण के तन में था, श्रीकृष्ण के रूप में मैं था। हमारे अंदर बैठ करके परब्रह्म ने लीला की और राधा जी के अंदर बैठकर लीला हुई है। वो राधा जी ही इस समय देवचंद जी के रूप में तुम्हारे सामने है और तुम उनसे जूठे बर्तन अपने मजवाते रहे, छोटे छोटे काम करवाते रहे, गुरु जी बनकर सेवा करवाते रहे, और उनकी कृपा से तो मैं बाल मुकुंद योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हुआ हूं, अखंड यहाँ की लीला का रसपान कर रहा हूं। तुम मेरी सेवा उनसे करवाकर मुझे गुनाहों की लाइन में क्यों खड़ा करना चाह रहे हो? इसलिए यदि वे आए मांगते हैं तो तुम बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे देना, क्योंकि वे बांके बिहारी की अर्धांगिनी है। आप देखिए, ये प्रसंग हमसे बहुत कुछ कह रहा है।
योग माया के ब्रह्मांड में सबलिक ब्रह्म की भूमिका में, सबलिक के कारण में ब्रजलीला है, महाकारण में रासलीला है। सबलिक के कारण में जो बाल मुकुंद जी हैं, बांके बिहारी से आगे की जानकारी कुछ भी नहीं रखते। उनको केवल ब्रह्म की भी जानकारी नहीं है, सत्स्वरूप और अक्षर अक्षरातीत की बात तो दूसरी। तो कल्पना कीजिए, यदि वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान बाल मुकुंद के रूप में ब्रजलीला में अखंड होते हैं और सबलिक के अंदर रहते हुए भी सबलिक के महाकारण स्वरूप, उसके त्रिगुणातीत स्वरूप केवल और सत्स्वरूप की जानकारी नहीं रख सकते हैं, तो इस दुनिया में जो निराकार से पैदा हुए मनुष्य हैं, भला अक्षर और अक्षरातीत की जानकारी कहां से रख सकते हैं? हमें तो ऐसे हीरो की पोटली मिल गई है, यदि निस्बत का संबंध नहीं होता तो शायद हम इसके योग्य नहीं थे। सबसे पहले जो कोनू हीरा मिला था, गोलकुंडा की खानों से मिला था, दक्षिण भारत से, और एक हलवाई के हाथ में लग गया। उसने सोचा कि ये चमकता हुआ पत्थर है, मैं क्या करूं। उसने ठोक ठाक कर अपने हल की मुठिया में लगा लिया था कि जब मैं हल जोतता रहूं तो मेरी मुठिया चमकती रहे। बहुत कुछ ये बात हमारे ऊपर भी घटती है। ब्रह्म ज्ञान की कीमत क्या होती है, इसका पता उन योगियों को है जो रात दिन हिमालय की गुफाओं में साधना कर रहे हैं, या उन विद्वान मनीषियों को है जो धर्म ग्रंथों में खोज करते करते थक जाते हैं। हमको तो घर बैठे ब्रह्मवाणी के द्वारा क्षर अक्षर अक्षरातीत के सारे भेद स्पष्ट हो गए। सृष्टि का नायक, 14 लोकों का नायक विष्णु भगवान योग माया में जाने के बाद भी अक्षर अक्षरातीत की खबर नहीं रख पा रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ये जो देवचंद जी हैं राधिका रानी हैं, और मेरे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म कौन है? बांके बिहारी। उनको कुछ भी मालूम नहीं कि बांके बिहारी के अंदर भी अक्षरातीत का आवेश नहीं। अक्षरातीत का आवेश तो अक्षर से परे अपने मूल तन में है। इसी कारण जब देवचंद जी के संबंध में पहचान देकर के अंतर्धान हो जाते हैं, बाल मुकुंद जी आकर देखते हैं कि अब तो मूर्ति वहीं पर विराजमान है। हरिदास जी सेवा पूजा कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि देवचंद जी के आने का समय हो गया। तेज कदमों से चलते हैं हरिदास जी, और देवचंद जी के प्रणाम करने से पहले ही उनके चरण कमलों पर अपना सिर रख देते हैं। देवचंद जी दुखी हो जाते हैं कि मेरे से क्या गुनाह हो गया कि मेरे गुरुदेव मेरे ही चरणों पर अपना शीश कमल रख दे रहे हैं। हाथ पकड़कर उठाते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव ऐसे अटपटा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हरिदास जी कहते हैं कि देवचंद्र, मुझसे भूल हुई जो मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं की। आज साक्षात तुम्हारे कारण से मुझे उस बाल मुकुंद के दर्शन हुए जिनकी सेवा करते करते मेरी उम्र काफी निकल चुकी है। यदि तुम न आते तो मुझे दर्शन होना संभव नहीं था। तुम देवचंद्र नहीं हो, बल्कि उन्होंने बताया कि तुम तो राधिका रानी हो, और तुमको मैं बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा देता हूं। तुम वस्त्रों की सेवा करके अपने बांके बिहारी, वही तुम्हारे धाम धनी, उनको रिझाना। अब एक प्रश्न हमारे मानस पटल पर और घूमता है कि आखिर वस्त्र सेवा भी तो जड़ है, वस्त्रों की सेवा क्यों दी? सामान्य रूप से एक चीज ध्यान में रखनी चीज वाली है कि जिससे लगाव होता है उसकी किसी भी वस्तु से भी बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। जैसे हमारा कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति है, मित्र वगैरह, यदि हमें उपहार में कोई एक पेन भी दे देगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको कहे कि आप 10,000 रुपये ले लो और ये पेन दे दो, तो हम उस पेन को वापस करना नहीं चाहेंगे। बाल मुकुंद जी जानते हैं कि वस्त्र भी जड़ होते हैं, लेकिन और कोई चारा भी नहीं, क्योंकि बांके बिहारी को देखा तो अभी है नहीं राधिका जी ने माया की इस दुनिया में।
कैसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सके, इसलिए उस प्रेम की अभिव्यक्ति के नाते उन्होंने वस्त्रों की सेवा देने के लिए कहा, ताकि इसी को लक्ष्य मान करके वे अपने धनी को रिझाने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। अन्यथा कोई भी पदार्थ जड़ ही होता है। इसी कारण चितवनी में हमको सीधे कहा जाता है कि युगल स्वरूप का जो नूरी स्वरूप है उसकी तरफ अपनी सुरता ले जाइए। लेकिन जिस तरह से हमारे समाज में, वाणी में, वितक में, सभी धर्म ग्रंथों में मूर्त पूजा को मना किया गया है, सारे समाज में ये चीज तेजी से फैलती जा रही है। शिक्षा और संस्कार तो छू मंतर होते जा रहे हैं और सारा ध्यान इन्हीं चीजों पर लगता जा रहा है। अब वस्त्र सेवा ले जाते हैं। देवचंद जी अपने घर पर पधराते हैं श्रद्धा भाव से और सच्चे हृदय से सेवा करते हैं, यह मानकर कि मैं राधिका रानी हूं। खुद अपने हाथों से चौका देते हैं। चौका देना यानी जहाँ भोजन बनाया जाता है उसको गोबर आदि से लीपा पोता जाता है। उस समय आज के जमाने की तरह गैस के चूल्हे नहीं हुआ करते थे, लकड़ी से जला करके सब कुछ बनाना होता था। और आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि देवचंद जी का ध्यान कभी अर्थोपार्जन की तरफ गया ही नहीं। उनके पिताश्री जो कुछ बैल घोड़े इत्यादि का व्यवसाय कर लेते थे, जो उससे आय होती थी वही जीविका का साधन थी। इसलिए अपने धनी को रिझाने के लिए कुछ स्पेशल चीजें, चावल, मूंग, घी, खांड इत्यादि रख लेते थे और घर उसका थोड़ा सा अंश बनाते थे। घर में जो कुछ सूखी रोटी मिल गई उसी से जीवन का गुजारा। कल्पना कीजिए, जो साहेब संकुल हो ही तो दुख होवे तिन, इस दुनिया में चाहकर दुख न लगे किन। यदि पार्वणों के आनंद स्वरूप श्यामा जी किसी राजघराने में पैदा प्रकट हो जाती, जिनके चारों तरफ नौकर चाकर घूमते रहते, मखमली गद्दों पर सोते, तो जो आज एक समान परिवार में प्रकट होकर वो खोज कर रही हैं, राजघराने में पैदा होकर कभी भी खोज नहीं कर सकती थी। इसलिए कहीं एक गरीबी कभी अभिशाप भी होती है तो गरीबी कभी वरदान भी होती है। जिस हाल में धनी रखते हैं उस हाल में रहना ही सबसे बड़ी विवेकशीलता कही जाती है। अब देवचंद जी जब अपने हाथ से पानी भर करके लाते हैं, कहीं छाया पड़ जाती है, फिर दोबारा भरने जाते हैं, खुद भोजन बनाते हैं, खुद भोग लगाते हैं और उनका नित्य नियम है चितवन करना। चितवनी हमारे जीवन का आधार है। आज तो तरह तरह की मान्यताएं गढ़ दी जाती हैं कि चितवनी करने से क्या होगा। देवचंद जी का जीवन ही चितवनी करते हुए गुजरा। सन 1748 में मार्फत सागर उतर जाने के बाद 48 से 51 तक 3 वर्ष तक स्वयं महामती ने चितवनी की और सब सुंदर साथ को उसकी तरफ प्रेरित किया कि जैसे मैं कर रहा हूं आप सबको भी करना चाहिए। अब जब वो सारा कुछ भोजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं, चौका देते हैं, तो अड़ोस पड़ोस की जो बहनें होती हैं वो ताना मारती हैं उनकी पत्नी लीलबाई को कि तुम कैसे पत्नी हो, तुम्हारे पति पानी भर कर लाते हैं, चौका देते हैं, क्या तू इनका सहयोग भी नहीं कर सकती? वो भोजन तुम्हें बना देना चाहिए, चौका तुम्हें देना चाहिए। देवचंद जी को केवल चाहिए कि केवल अपने हाथ से भोग लगा लिया करें। लीलबाई ने कहा कि पतिदेव, मेरी प्रार्थना है कि अपनी सेवा में मुझे मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, मुझे कुछ सेवा दीजिए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। देवचंद जी कहते हैं कि देखो, तुम मेरे माता पिता की सेवा कर लिया करो, तुम समझो कि तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया। मैं पानी भरता हूं, छाया भी पड़ जाती है तो दोबारा भरने जाता हूं, पानी काफी गहराई से निकालना पड़ता है, तो मैं किसी कार्य में यदि कष्ट हो गया तो मेरी साधना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। जैसे तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी आत्मा भी बांके बिहारी की अर्धांगिनी है और वो सेवा मैं उसी भाव से करता हूं। मेरे इस मार्ग में तुम कांटे न बनो। लीलबाई चुप हो गई। अब देवचंद जी का प्रतिदिन का नियम है
कि सेवा करने के बाद, भोग लगाने के बाद प्रतिदिन ही चितवनी करते हैं। चुपाई हमेशा चितवन करें, रहे सेवा के साथ। ये सिखापन हमें लेनी होगी चितवन की। हाँ, जो छूत छात है ये चीजें हमें नहीं लेनी होगी, क्योंकि जब तारतम ज्ञान का प्रकाश आगे मिल जाएगा तो उन्होंने छूत छात बिल्कुल ही हटा दिया। और तो और खोजी बाई, एक मुस्लिम विधवा जिसके अंदर रही बाई की आत्मा थी, उसको खुद भोजनालय में ले जाकर के बैठा दिया। यानी जब ब्रह्मवाणी का प्रकाश हो गया तो हमें किसी भी तरह से वर्ग भेद के चक्र में पड़कर किसी भी चैतन्य प्राणी से घृणा का रोग नहीं पालना चाहिए, क्योंकि अस्पष्ट छुआछूत की भावना एक बहुत बड़ा अपराध है। अब जैसे ही ध्यान करते हैं, ध्यान में उनकी सुरता अखंड ब्रज में पहुंच जाती है। अब देखिए, कहा जाता है ना कि 40 साल से पहले दर्शन नहीं हुआ होता। उस समय देवचंद जी की उम्र कितनी है? 24-25 साल, ज्यादा नहीं, क्योंकि 14 साल तो जामनगर में ही रहते बीत जाता है। और जब 24-25 साल की उम्र में ध्यान करते होंगे, कुछ समय ध्यान करने के बाद जो दर्शन होता है तो उसके कुछ समय के बाद ही जामनगर जाते हैं। यानी उनके दर्शन की उम्र लगभग 25 के आसपास रही होती है। उनकी सुरता पहुंच जाती है अखंड ब्रज में, क्योंकि ब्रज लीला का ही वो ध्यान करते हैं कि मैं बांके बिहारी की अर्धांगिनी, और अपने को राधाबाई के रूप में मानते हैं। जब सुरता उनकी पहुंचती है, देखती हैं कि यशोदा माता, जिनको सासू जी करके लिखा है वितक साहब में, वो बैठी हैं। देवचंद जी पूछते हैं कि माते कहाँ है कन्हैया? कहती है कि तुम तो जानती हो कि वो नटखट है, एक जगह तो रहने वाला, भला कहाँ, वो खेलने गया है, यमुना के किनारे चला जा। और मिठाई भी दे देती है कि ये ले जाओ, तुम दोनों बांटकर खा लेना। आखिर देवचंद जी सुरता में के द्वारा पहुंचते हैं ध्यान में, अपने को राधा रानी मानते हुए। वहां जाकर देखते हैं कि कितने ही ग्वाल बाल के लड़के हैं, सब खेल रहे हैं। पूछते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है। सब लोग कहते हैं कि यहाँ तो बहुत कृष्ण हैं, कौन से कृष्ण से मिलना है? कहते हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण से। सब कहते हैं कि यहाँ तो बहुत ही नंद के पुत्र हैं, और कोई पहचान बताइए? कहते हैं कि यशोदा का बेटा जो श्री कृष्ण है उससे मिलना है। श्री कृष्ण जी सब सुन रहे होते हैं, कहते हैं कि राधा जी इधर आ जाओ। पास बैठा लेते हैं, बहुत प्रेम से बातें करते हैं। उस दिन घुगनियों का प्रसाद बट रहा था, यानी घुगनी बनाई थी सबने। घुगनी बनाने से पहले उसको उबाला जाता है, तो उसमें जो अधिक पानी होता है, जितने ग्वाल बाल थे, उस पानी को कपड़े से छानकर निकालने में लगे हुए थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई आज मैं अकेले नहीं हूं, जब ये प्रसाद बटे तो हमारा 2 हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ राधिका जी भी है। अब सब घुगनी खाने लगे, राधा और श्री कृष्ण भी बैठ जाते हैं खाने के लिए। जैसे ही देवचंद जी ने हाथ रखा, हाथ हिला नहीं, सुरता टूटी, और जो ध्यान में दर्शन हो रहा था वो सब कुछ बंद हो गया। इसलिए मैं बहुत जोर देता हूं कि चितवनी करते समय सुंदर साथ को अपने आसन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आसन ही सिद्ध नहीं होगा, आप बैठ गए ध्यान करने, कभी कहीं खुजला रहे हैं, कभी कहीं खुजला रहे हैं, कभी हाथ पर इधर बुला रहे हैं, चितवनी नहीं लग सकती। जब बैठ गए तो बैठ गए, खुजलाता है खुजलाने दीजिए। हाँ, मच्छरों से बचाव के लिए जरूर उपाय करना चाहिए, क्योंकि मच्छर जब एक ही जगह बैठकर काटते रहते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का भी ध्यान टूट जाया करता है। इसलिए या तो मच्छरदानी लगाइए, या आजकल जो औषधियां जो हानिकारक ना हो, जिनका साइड इफेक्ट ना हो, उसकी व्यवस्था करके चितवनी में बैठिए, ताकि उसमें कोई व्यवधान ना हो। लेकिन हिलना डुलना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अब यह सारी प्रक्रिया हो जाती है। ध्यान में दर्शन जब हो जाता है, उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि मैं सचमुच राधिका रानी ही हूं।
जो मैं अपने कन्हैया के पास गई थी, खाना खा नहीं सके। उनके ध्यान और बढ़ता जाता है। अचानक प्रेरणा मिलती है हरिदास जी से, अंतःकरण से भी आवाज आती है कि और यदि गहराई में ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा है तो हलार देश नौतनपुरी, जिसको नवा नगर या वर्तमान समय में जामनगर कहते हैं, वहां जाना पड़ेगा। वहां चले जाते हैं। सबको पता चलता है कि देवचंद जी अपने परिवार सहित मत्तू मेहता, कुंवर बाई और पत्नी सहित जामनगर गए हैं। तो उनके और अड़ोस पड़ोस के जो बिरादरी के लोग थे वो भी वहां हलार देश यानी नौतनपुरी में जाकर के वास करने लगते हैं। वहां श्याम जी के मंदिर में यानी राधा कृष्ण का मंदिर, आज भी वो मंदिर है जिसमें देवचंद जी प्रतिदिन भागवत कथा का श्रवण करने जाते हैं। कान्हजी भट्ट जो बल्भाचार्य मत के बहुत उच्च स्तर के विद्वान हैं, अपने राधा कृष्ण को रिझाने के लिए प्रातः काल भागवत की कथा किया करते हैं। देवचंद जी 26 साल की उम्र में पहुंचते हैं, कथा सुनने जाते हैं। और जो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो उस मंदिर के जो व्यवस्था समिति होती है, उनको ये बात खटका करती है कि जब तक देवचंद जी नहीं आते, कान्जी भट्ट कभी कथा शुरू नहीं करते। हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे बाल सफेद हो गए, हमारे लिए तो कभी इन्होंने बाट देखी नहीं। एक दिन कान्जी भट्ट से पूछ ही लिया कि भट्ट जी, 26 साल के एक लड़के के लिए आप बाट देखते हैं, क्या हमारी कोई भी अहमियत नहीं है? हम व्यवस्था समिति के प्रमुख हैं, हमारे लिए तो कभी आप बाट देखते नहीं। हो सकता है कि आपको इनसे धन मिलता हो। कान्जी भट्ट स्पष्ट उत्तर देते हैं कि भाई धनवान तो आप लोग हो, दे आप सकते हो, और मैं जो कथा सुनाता हूं आपसे पैसे लेने के उद्देश्य से तो कथा सुनाता नहीं। मेरी आजीविका का साधन तो कुछ और है। बेचारा देवचंद्र तो कुछ भी उनके पास नहीं है, वो तो सच्चे हृदय से कथा सुनते हैं, लेकिन मैं कथा में कुछ भी कह जाऊं आप तो पत्थर की मूर्तियों की तरह सुनते रहते हैं। मैं गलत भी कह जाऊं तो आप पकड़ नहीं पाते। और यदि मैं देवचंद जी के आए बिना कथा शुरू कर दूं तो जो श्लोक मैं नहीं बोल पाया होता हूं, वे कथा समाप्ति के बाद मेरे घर आ जाते हैं और कहते हैं कि भट्ट जी, आपने कुछ श्लोक नहीं बोले हैं, उसको पुनः मुझे समझा दीजिए। मुझे काम पर जाना होता है और देवचंद जी के इस आग्रह को मैं टाल नहीं पाता, फिर मुझे दोबारा भागवत निकालकर उनको उन श्लोकों की व्याख्या समझानी पड़ती है। इसलिए मेरा नियम है कि जब तक वे आ न जाए मैं कथा सुनाना शुरू नहीं करता। ये रोज तो उनको बहुत हुआ, लेकिन कर क्या सकते हैं। इसलिए जब मन में कुंठा हो जाती है तो मनुष्य दूसरे के दोष ही दोष देखने लगता है। जैसे एक बार भेड़ का बच्चा तालाब के किनारे पानी पी रहा था, उधर से एक भेड़िया गुजरा। उसने कहा कि तुमने मुझे गाली क्यों दी पिछले साल? वो कहता है कि जनाब मैं तो 6 महीने का हूं, साल भर तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ। वो कहता है भेड़िया कि तुमने गाली नहीं दी तो तुम्हारे माता पिता ने गाली दी है, इसलिए मैं तो तुम्हें खाऊंगा ही। ये प्रवृत्ति होती है। यदि किसी से ईर्ष्या है तो जिससे ईर्ष्या होती है उसमें अवगुण ही अवगुण दिखाई पड़ते हैं, और किसी से लगाव हो जाए तो अवगुण भी गुण में बदल जाते हैं। ये मानव की कमजोरी है। अब देखते रखते हैं कि देवचंद जी गलती क्या करें ताकि इनको हम जलील करें, क्योंकि एक छोटे से लड़के के कारण हमारे इतने बुजुर्गों का अपमान हो गया भरी सभा के बीच में। हम तो निरुत्तर हो गए, यानी हमारी सारी उम्र बीत गई और ये नया नया आया, यही सब कुछ बन गया, कान्जी भट्ट का लाडला बन गया, हम तो इनके प्रिय बने ही नहीं। एक उनको दोष नजर आता है कि एकादशी को हम लोग रहते हैं उपवास, तो देवचंद जी खूब भोजन करते हैं, और द्वादशी को हम लोग जब भंडारा करते हैं तो ये रहते हैं उपवास। ये उल्टी गंगा जो बहा रहे हैं, ये तो बल्भाचार्य मत के खिलाफ है।
सभी एकत्रित हो जाते हैं और पूछते हैं कि कांजी भट्ट, आप के लाडले हैं देवचंद जी महाराज, आप उनको कुछ और शिक्षा देते हो, हमें कुछ और शिक्षा देते हो। हमको कहते हो कि एकादशी व्रत करना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, और द्वादशी को भंडारा करके खाना पीना चाहिए। देवचंद जी को क्या आपने शिक्षा दी है कि एकादशी को खूब खाओ और द्वादशी को अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण करो? ये तो हमारे संप्रदाय के सिद्धांतों के विपरीत है। कांजी भट्ट कहते हैं कि भाई, जो कुछ मैं सुनाता हूं सबके सामने सुनाता हूं। देवचंद जी को मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं एकांत में तो कुछ विशेष बात मैंने बताई ही नहीं है। इतना मेरा दिल कहता है कि देवचंद जी जो कुछ भी करेंगे उसमें कुछ न कुछ कारण होगा। देवचंद जी आ रहे होंगे, उनके आने के बाद ही मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। देवचंद जी आते हैं, पूछते हैं कांजी भट्ट कि ये सारे इतने वादी लोग तुम्हारे सामने आए हैं, क्या बात ये सही है कि आप देवचंद्र एकादशी को आप खूब भोजन करते हैं और द्वादशी को जब भंडारा होता है तो आप एक दाना भी ग्रहण नहीं करते? देवचंद जी कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच्चा है भट्ट जी। अभी देवचंद जी कुछ स्पष्टीकरण करें, इसके पहले ही सारे लोग क्या बोल पाते हैं कि भागवत एक बहुत बड़ा वृक्ष है और बड़ा से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भागवत रूपी वृक्ष की एक डाल तक पहुंच जाए तो उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन देवचंद्र तो उस शख्सियत का नाम है जो इस भागवत रूपी वृक्ष के एक एक पत्ते में, पत्ते पत्ते के रेसे रेसे में भ्रमण करता है। भला देवचंद्र जी भागवत के विरुद्ध क्यों आचरण करेंगे? तभी तो एकादशी को भोजन करते हैं और द्वादशी को उपवास करते हैं। इन शब्दों में कितना व्यंग है आप समझ सकते हैं। देवचंद जी कहते हैं कि देखिए, ये जो एकादशी व्रत है ये स्वर्ग का साधन है। और भागवत पुराण में एक कथा आती है कि एकादशी का व्रत राजा अम्बरीश ने किया था। दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पधारे। पारण का समय पारण कहते हैं, उपवास तोड़ने को, यानी कुछ फल वगैरह ग्रहण करने को। उसमें देर कर दिया उन्होंने, स्नान करने के लिए चले गए तो अम्बरीश ने पारण कर लिया क्योंकि समय बीता जा रहा था। दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश को मारने के लिए उन्होंने कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, लेकिन जैसे ही कृत्या अम्बरीश पर झपटी, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को मारने के लिए दौड़ा। कृत्या भागते हुए सारे ब्रह्मांड में गई, किसी ने सहारा नहीं दिया, कृत्या को भी मार डाला और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे चला। अंत में दुर्वासा ऋषि को भी ठौर ठिकाना नहीं मिला। अम्बरीश से क्षमा मांगनी पड़ी, तब जो है उनकी जान बची। ये एकादशी का महत्व बताया जाता है और इसका फल पुण्य यानी स्वर्ग की प्राप्ति। इन व्रतों से हिंदू समाज काफी कुछ उलझन में है। व्रत किसको कहते हैं? यजुर्वेद में कहा है व्रतेन दीक्षाम आपनोत। व्रत से दीक्षा को प्राप्त होता है। उपवास और व्रत में अंतर है। प्रातः काल हम भोजन न करें, शाम को फलाहार कर लें या जल आहार कर लें, दुग्ध आहार कर लें, इसको उपवास कहते हैं, व्रत नहीं कहते। व्रत किसको कहते हैं? हमने प्रतिज्ञा कर ली कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमारा व्रत है। हमने प्रतिज्ञा कर ली किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, नेक कमाई का खाएंगे, ये हमारा व्रत है। लेकिन आज व्रत के नाम पर उपवास किया जाता है। उपवास करने का विधान ऋषि मुनियों का, योगियों का रात्रि को होता है, यानी रात्रि को स्वाभाविक रूप से पाचन क्रिया कम हो जाती है। दोपहर को पाचन क्रिया ज्यादा होती है, इसलिए जितने बड़े बड़े योगी महात्मा होते हैं रात्रि को भोजन या तो करते ही नहीं, यदि करना भी पड़ा तो अति अल्पाहार फल या दुग्ध का ले लेते हैं। लेकिन पौराणिक जो मान्यता है, सवेरे से लेकर शाम तक 3-4 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे और शाम को इतना खा लेंगे, फल भी खा लेंगे
ये सिंघाड़े का आटे का हलवा भी खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे, यानी समान रूप से और दिन जितना खाते थे उससे ज्यादा ही खा लेते हैं। कहने को उपवास होता है लेकिन ये भर पेट भोजन बन जाता है। तो इस तरह के व्रतों से समाज का कोई भी भला होने वाला नहीं है। लेकिन जैसा कि ग्रंथों में लिख दिया गया है, हिंदू समाज वह लकीर की फकीर पर चल रहा है। वैदिक मान्यताओं का कोई विचार ही नहीं करता कि उपवास के रहने से लाभ है। यहाँ सामान्य रूप से सावन भादों के महीने में जठराग्नि कम हो जाती है तो एक कहावत ही कही जाती है, सावन ब्यालू जब तक कीजिए भादों में फिर नाम न लीजिए। यानी भादो मास की रात्रि को यदि आप भर पेट भोजन करेंगे तो पचेगा नहीं, रोग का कारण बनेगा। इसी कारण उपवास की प्रक्रिया बताई गई है कि जठराग्नि जो भोजन को पचाती है, उपवास रहने पर शरीर के दोषों को पचाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है, इससे उपवास से लाभ है। लेकिन जब कह दिया जाता है कि देखो तुलसी के पौधे पर पानी गिराओगे तो पुण्य मिलेगा, पीपल के वृक्ष के पास जाओगे तो पुण्य मिलेगा, तो इनमें औषधीय लाभ है, ऐसा नहीं कि पुण्य मिलेगा। वैसे ही उपवास रहने से शारीरिक लाभ है, शरीर की शुद्धि होती है, ये लाभ है। लेकिन जब कह दिया जाए कि आपको स्वर्ग मिलेगा तो हर हिंदू प्राय पालन करने की कोशिश करता है। इसलिए स्वर्ग के नाम पर, मुक्ति के नाम पर जन भावनाओं का दोहन किया जाता है। लेकिन श्रद्धा सत्य पर होनी चाहिए। असत्य पर यदि श्रद्धा होती है तो ये श्रद्धा अंधेरे में ले जाने वाली होती है। श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है, लेकिन श्रद्धा करने से पहले सत्य का परीक्षण होना आवश्यक है। देवचंद जी कहते हैं कि भाई एकादशी को खूब कथा होती है, जब मुझे आत्मा का आहार मिल जाता है तो मैं भोजन क्यों न करूं। शरीर का आहार बाद में, आत्मा का आहार पहले। और द्वादशी को आप लोग भंडारा करते हैं, उस दिन कुछ भागवती कथा होती नहीं। जब आत्मा को आहार नहीं मिलता तो मैं उस दिन भोजन ग्रहण क्यों करूं। और आप जो एकादशी का व्रत रखते हैं इससे तो केवल स्वर्ग ही मिल सकता है। भागवत में उस रास लीला का वर्णन है, उस ब्रज लीला का वर्णन है जो अक्षरातीत परब्रह्म ने अपनी आत्माओं के साथ की। परब्रह्म सबको विदित है कि 14 लोकों में नहीं है। जब परब्रह्म ने अखंड ब्रज की रास की लीला कर रखी है तो मैं उस लीला में जाऊं या स्वर्ग और वैकुंठ में जाऊं। जबकि भागवत का कथन ये है कि महाप्रलय में 14 लोक लय को प्राप्त हो जाते हैं, तो मैं स्वर्ग तक पहुंचाने वाला एकादशी व्रत क्यों करूं। मैं तो उस भागवत की रास लीला, ब्रज लीला का रस स्वादन करता हूं, वही मेरा आत्मिक आहार है। जब वो नहीं मिलता तो मैं भोजन नहीं करता। जब उनका ये उत्तर सुना सबने सिर नीचा कर लिया और उसके बाद कभी श्री देवचंद जी से छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की। अब कांजी भट्ट कहते हैं कि भाई देखो, कथा पहले से तुम सुनते आ रहे हो, देवचंद जी को तो कुछ ही साल हुए हैं। देवचंद जी में कैसी प्रतिभा है जो उन्होंने खोज लिया कि इस दिन खाना चाहिए, इस दिन नहीं खाना चाहिए। अब इसी तरह से कितनी घटनाएं घटती रहती हैं। एक कहावत कही जाती है कि लाल गुदड़ी में ही छिपे रहते हैं। देवचंद जी देखने में एक सामान्य परिवार के हैं। आजकल तो आध्यात्मिक क्षेत्रों में अर्थ का बोलबाला हो गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जाइए, आपके ज्ञान, आपके शिष्टाचार, आपके संस्कारों का कोई महत्व बहुत कम रह गया है। और कैसा भी पाप करने वाला व्यक्ति यदि धनाढ्य हो तो पूरा सम्मान पाता है। देवचंद जी भी तो एक सामान्य परिवार से, जिसमें अर्थोपार्जन मुश्किल से हो रहा है, उसमें परब्रह्म के आनंद अंग विराजमान होकर इस माया का खेल देख रहे हैं। ये है लीला। जिनकी चरण रज के लिए कहा है बीतक समय पहले, सुखदाई सबन को अखंड करनहार, विश्व वंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित सुख विचार। जिस अक्षर के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं,
वो स्वयं अक्षर ब्रह्म जिनकी वंदना करते हैं, वो परब्रह्म के आनंद स्वरूप श्यामा जी एक गरीब तन में विराजमान होकर इस ब्रह्मांड की माया की लीला देख रहे हैं। इसी कारण सुंदर साथ में किसी को भी धनहीन होने के कारण, सामान्य परिवार होने का कारण उसको हीन भावना से देखकर अपने ऊपर गुनाह नहीं लेना चाहिए। सबके अंदर आत्मा की दृष्टि लगाइए। आत्म सौने एक दिसे जुजवीत दिसे दे। शरीर से कोई काला है, गोरा है, ठिकना है, लंबा है, गरीब है, धनी है, ये तो माया की उपलब्धियां हैं। अंतर में बैठी हुई इस चेतना को देखिए जिसके पैर उस परात्म के तन से जुड़े हुए हैं, जो अक्षरातीत का मूल तन है। इसलिए अब देवचंद जी को दर्शन कैसे होते हैं, अब इस प्रसंग की तरफ चलते हैं। कथा श्रवण होता रहता है। देवचंद जी की निष्ठा है कि मुझे हर हालत में अपने प्रीतम से मिलना है, और जब लगन बढ़ जाती है तो मंजिल अवश्य ही प्राप्त होती है। महान उद्देश्य जितना है उसके अनुसार अपने को तैयार करना पड़ता है। राज जी ने देवचंद जी को पहले 16 साल की उम्र में भी बारात के पीछे जाते जाते दर्शन दे दिया है। लेकिन मेहर सागर में कहते हैं, जाको लेत है मेहर में ताए पहले मेहरी बनावे वजूद, गुण अंग इंद्रिय मेहर के मेहर फकत महबूत। ये ठीक है कि राज जी के अर्धांग है श्यामा जी, लेकिन जिस जी पर बैठी हैं उस जी को उन कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। एक व्यवहार में देखा जाता है कि सर्प के सिर को तब तक कुचला जाता है जब तक उसकी पूंछ हिलती रहती है। यानी किसी भी तन में राज्य तब तक नहीं बैठ सकते जब तक कि वो तन दुनिया से जलालत न ले ले। चाहे देवचंद जी का तन हो, मिहिराज का तन हो, शेरपुर वाले महाराज जी का तन हो, या किसी भी अन्य परमहंस का तन हो, उसको पाने के लिए संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना ही पड़ता है। इंद्रावती जी कहती हैं, तब फेर के धनिये बिचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग, फेर बैठे माहे आसन कर महामती हृदय अपंग। अपंग यानी टूटे हुए हृदय में। सागर श्रृंगार का स्पष्ट कथन है, ए सुख सोई लेवही जाको टूटा हुए अंतस्करण। टूटे हुए दिल में ही धनी विराजमान होते हैं। और इसके लिए एक घटनाक्रम हमें महाभारत का याद रखना पड़ेगा। जब तक द्रौपदी को यह पता था कि मेरे 5 पति हैं जो सारे विश्व को अकेले जीत सकते हैं, तब तक उसकी सहायता नहीं हुई। दुशासन चीरहरण करता जा रहा है। जब वो देखती है कि मेरे 5 पति तो सिर झुकाए बैठे हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी सिर नीचा किए बैठे हैं, विदुर की कोई बात नहीं सुन रहा है, तो गुस्सा होकर के चले गए हैं, और धृतराष्ट्र भी अंदर से पक्ष लेते जा रहे हैं। जब देखा कि अब 5 पति भी मेरे काम नहीं आ रहे हैं, सबसे निराश हो गई, तब उसने कृष्ण को पुकारा, और योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल से वहां उसकी चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन को कहना पड़ा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ये कब हुआ? जब द्रौपदी की आस्था अपने पतियों से भी टूट गई। उसी तरह से देवचंद जी को राज्य कभी भी मिल सकते थे, लेकिन 40 साल की अवस्था तक कसौटियों पर कसा जा रहा है। ध्यान में भी दर्शन हो गया, लेकिन इस तरह से परिपक्व बनाया जा रहा है जैसे कि जंग लगे हुए लोहे को आग में जब पूरी तरह से तपाया जाता है तो लाल अंगारे के समान दहकने लगता है। सोना देखने में खूब सुंदर होता है, लेकिन उसको कंचन बनाने के लिए 16 बार आग में तपाना पड़ता है, तब वो पीला सोना लाल कंचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कसनी सेती परखिए, कसौटी पर अपने को खरा सिद्ध करना ही पड़ेगा।
और ये कसौटी श्री देवचंद जी को भी करनी पड़ी, मिहिराज को भी करनी पड़ी। इन तनों में राज्य तब बैठे जब संसार के मायावी सारे झंझावातों को उन्होंने झेल लिया। एक संत का कथन है, हंसी हंसी कंठ न पाया, जिन पाया तिन रोए। वाणी में कीर्तन के अंदर कहा है, दुख बिना न होवे जागने, जो करे कोट उपाय। कुछ कष्ट हमें उठाने पड़ेंगे, शारीरिक कष्ट न उठाइए तो मानसिक कष्ट हमें झेलने ही पड़ेंगे। यदि आपको अक्षरातीत को पाना है तो लिखित में लीजिए, पहले आपको संसार बुरा अवश्य कहेगा, कोई ना कोई लांछन आपके ऊपर लगेगा, भले ही आप 100% निर्दोष क्यों न हो। देवचंद जी को भी उन सारे द्वंद्वों से होकर गुजरना पड़ता है, सारे संघर्ष उन्हें भी करने पड़ते हैं, आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ती है, और जो साथ में कथा सुनने जाते हैं उनसे भी तरह तरह के द्वंद्वों से होकर गुजरना पड़ता है। अब एक कटुट निष्ठा है, निष्ठा के साथ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, अचानक बुखार लग जाता है। 10-12 दिन बुखार होने के कारण उपवास करते हैं। प्राचीन काल में उपवास की प्रक्रिया के द्वारा शरीर के दोषों को पचाया जाता है। आप किसी भी जानवर को देखिए, गाय बैल या कोई भी जानवर, बेचारे बोल तो सकते नहीं, लेकिन ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है कि उनको जब भी कोई रोग होता है तो खाना बंद कर देते हैं। लेकिन आजकल वो प्रक्रिया सारी नकल नहीं कर सकते। यदि आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथ की औषधि लेते हैं तब तो आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाली पेट ही ली जाती है प्राय। लेकिन एलोपैथ की दवा यदि आप खाली पेट लेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए परिस्थिति के अनुसार कोई भी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हमें खाना है या नहीं खाना है, देखा देखी नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमने अंग्रेजी दवा खा ली और कई दिन के भूखे हैं तो वो रोग तो जाए या न जाए, दूसरा रोग लग ही जाएगा। अब देवचंद जी का शरीर शिथिल होता जा रहा है, ऐसा शिथिल कि चलने फिरने में भी तकलीफ हो रही है। उनके पिताश्री वैद्य को बुला करके लाते हैं। वैद्य नाड़ी देख करके कहता है कि इनको बुखार है, मैं काढ़ा देता हूं, काढ़ा को उबाल करके पिलाना है, लेकिन शर्त यह है कि इनको बाहर नहीं जाने देना है। उनकी माताश्री कहती हैं कि वैद्य जी, इनका तो नियम है प्रतिदिन भागवत की कथा श्रवण करने जाने का, हम कितना भी कहेंगे ये मानने वाले नहीं है। यह सुनकर के वैद्य ने अपनी दी हुई दवा की पुड़िया जबरन ले ली और कहा कि भाई मैं तो नहीं देता, ये यदि मेरे बताए हुए परहेज पर नहीं चलेंगे, काढ़ा पीने के बाद घूमने जाएंगे, हवा लगेगी तो बुखार बिगड़ जाएगा, यानी सन्निपात ज्वर हो जाएगा। एक तो सामान्य बुखार होता है और एक होता है सन्निपात ज्वर, जिसमें आदमी की बुद्धि बहुत कम काम करती है, वो बड़बड़ाने लगता है और वही चीज भयानक रोग में परिवर्तित हो जाती है, बचाना कठिन हो जाता है। उसने आजकल मस्तिष्क ज्वर का रूप ले लिया है। वैसे जब पिताश्री सुनते हैं कि वैद्य ने दवा ले ली तो कहते हैं कि भाई देवचंद्र कुछ भी है, आखिर तो मेरा बेटा ही है, मैं देखता हूं ये कैसे चला जाता है। क्योंकि ये सामान्य प्रवृत्ति होती है कि माता पिता यदि 80 साल के भी हो जाएं और उनका बेटा यदि 50 साल का भी होगा तो वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कि 10 साल में उससे किया करते थे। अब देवचंद जी को दवा पिलाई जाती है, जाने का समय होता है, चलने की ताकत तो है नहीं चला जाता। कहते हैं कि भाई मैं तो अवश्य जाऊंगा, धर्म है तो देह है। पिताश्री कहते हैं कि नहीं, देह है तो धर्म है। पिताश्री का कहना यह है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, धर्म का साधन तो शरीर है, शरीर नहीं रहेगा तो भक्ति कहां से होगी। देवचंद्र का कथन है कि हमें धर्म की राह नहीं छोड़नी चाहिए, शरीर रहे या न रहे।
धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का विध्वंस करता है धर्म दंड काल दंड के समान उसका विनाश कर देता है। दोनों धर्म की अनुकूल बातें कह रहे हैं, अपने अपने रास्ते पर दोनों ही सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। किस तरह से? यदि हमारा शरीर सुरक्षित है तभी हम भक्ति कर सकते हैं, ये बात 100% सच है। लेकिन किन परिस्थितियों में? एक सच्ची घटना सुनिए। तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। बनारस का एक विद्यार्थी तक्षशिला में अध्ययन करने के लिए गया हुआ था। वहां गुरुकुल में जाकर गुरु की शरण में संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन करने लगा। आखिरकार एक दिन ऐसा समय आया जब गुरुदेव के ही पुत्र का देह त्याग हो गया। जब उसने सुना कि गुरुदेव के पुत्र का देह त्याग हो गया तो वो अपने साथियों से कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि आचार्य श्री के रहते हुए उनका बेटा मरे, ये तो संभव ही नहीं है। सभी लड़कों ने पूछा कि भाई ये तुम बात क्यों कह रहे हो, ये तो सामान्य सी बात है कि पिता के रहते पुत्र की भी मृत्यु हो सकती है। वो कहता है कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो सारी नियमों के विपरीत है। बात धीरे धीरे पहुंचती है आचार्य श्री के पास। पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में आज तक पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं हुई? कहता है कि नहीं। अब वे वहां से चल देते हैं ये जानकारी लेने के लिए कि क्या कारण है कि इनके परिवार में इतनी पीढ़ियां गुजर गई, पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती है। उन्होंने पहले से ही रोने जैसे का नाटक कर लिया था, रोनी सूरत बना ली थी, चेहरा उदास। और उस विद्यार्थी के पिता के पास पहुंचे और खूब दुखी मुद्रा बनाकर कहने लगे कि आपका बेटा बहुत होनहार था, लेकिन क्या करूं, उसकी तबीयत बिगड़ी और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। पिता खूब जोर से हंसने लगे। कहते हैं कि आचार्य श्री, आपने सपना या तो देख लिया है या आपको गलत सूचना है। मेरे जिंदा रहते रहते मेरा बेटा मर ही नहीं सकता। आचार्य श्री ने कहा कि मैं दावे से कहता हूं कि आपका बेटा मर गया। वो कहता है कि नहीं, या तो आपने भांग पी ली है या आपको किसी ने गलत बता दिया है। मैं जब तक जिंदा हूं मैं दावे से कहता हूं कि मेरे रहते मेरा बेटा नहीं मर सकता। अब आचार्य श्री को मानना पड़ा। कहते हैं कि अच्छा कारण बता दीजिए कि आपके रहते आपका बेटा क्यों नहीं मर सकता। वो पिता कहता है कि देखिए, हमारे घर का हर सदस्य धर्म का पालन करता है। मन वाणी कर्म से कोई झूठ नहीं बोलता। मन वाणी कर्म से हम किसी को पीड़ा नहीं देते। मन वाणी कर्म से हम किसी का एक तिनका भी ग्रहण नहीं करते। यानी किसी भी तरह का धर्म विरुद्ध आचरण मेरे परिवार में किसी पीढ़ी में आज तक न हुआ है, न वर्तमान में हो रहा है। इसी कारण धर्म का पालन करने से मेरे परिवार में अकाल मृत्यु आज तक न हुई है, न कभी होगी। इसी को कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का विनाश करता है धर्म काल दंड के समान उसका नाश कर देता है। धर्म का दंड बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट को भी माफ नहीं करता, और तो और सृष्टि को बनाने वाले नारायण को भी क्षमादान नहीं करता। इसलिए मनुष्य जो पाप करता है 14 लोकों में कहीं भी चला जाए, पर्वतों में चला जाए, भयंकर वनों में चला जाए, कर्मफल उसका पीछा करता है। लेकिन इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो सोचता है कि कौन देख रहा है, पाप कर लो, पैसे के बल से इसको हम ऐसे दबा देंगे। लेकिन धर्म का तुला हमेशा न्याय की मर्यादा को कलंकित नहीं होने देता। ये जरूर होता है कि न्याय की प्रक्रिया बहुत देर से होती है। लोग सोचते हैं कि भला कब न्याय होगा, कब क्या मिलेगा, अभी तो अन्याय का बोलबाला है। लेकिन ये ध्यान रखिए, अधर्म रूपी वृक्ष अरंड के पेड़ की तरह बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन एक हवा के झोंके से वह जमीन पर धराशायी हो जाता है। धर्म रूपी वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अस्थायित्व तो उसी में होता है। इसी कारण आंख मूंद कर मनुष्य को केवल धर्म का ही आचरण करना चाहिए। यतो धर्म ततो जय।
जहां धर्म है वही जय है, वही सुख है, वही शांति है, वही आनंद है, वही प्रेम है। धर्म से विहीन समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। धर्म से विहीन किसी प्रकार की शांति की आशा नहीं की जा सकती। आज सारे संसार के लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो धर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं। आपने महाभारत का भी वो प्रसंग सुना होगा कि युधिष्ठिर का रथ जमीन से 2 अंगुल ऊपर चला करता था उनके सत्य के तेज से, लेकिन जिस दिन उन्होंने अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो कह दिया, उस दिन उनका रथ भी जमीन पर चलने लगा पहिया, और उसी पाप के कारण उनको हिमालय की बर्फ ने उनका अंगूठा भी गला दिया। अन्यथा यदि उन्होंने झूठ नहीं बोला होता तो हिमालय की बर्फ भी उनका अंगूठा नहीं गला सकती थी। ये धर्म में शक्ति होती है। मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना। संसार का कोई भी वीर मेघनाथ को क्यों नहीं मार सकता था? क्योंकि सुलोचना का सतीत्व इतना तेज था। और सुलोचना से बढ़कर सतीत्व लक्ष्मण यदि वा अस्तवंत लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम अद्य एव मरणं अस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रवेशलंति न धीरा। यह नीति का कथन है कि नित्य में निपुण व्यक्ति निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु आज ही हो जाए या युगों के बाद, लेकिन न्याय के पथ से धैर्यशाली व्यक्ति 1 इंच भी डिगते नहीं है। इसी कारण परिणाम क्या होगा ये कभी नहीं सोचना चाहिए। धर्म क्या कहता है ये करना चाहिए। चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी नाराज हो जाए, सारी दुनिया भी नाराज हो जाए, सारी दुनिया विरोधी बन जाए, धर्म का आश्रय कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि धर्म का आश्रय छोड़ने से सारी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, सारी दुनिया नतमस्तक हो जाए, तो भी समझना चाहिए कि जो खुश हुई दुनिया है यह भी नाराज हो सकती है और सारी पृथ्वी का राज्य भी हमसे छीना जा सकता है। इसी कारण किसी भी स्थिति में धर्म का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वही धर्म है और जो सत्य है वही परमात्मा है। धर्म का आश्रय छोड़ना परमात्मा से विमुख होना है। इस कारण तात्कालिक लाभ के लिए कभी भी धर्म का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। जो धर्म पर आश्रित रहता है उसके सिर पर परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म का वरदहस्त रहता है। जो धर्म का आश्रय छोड़ देता है संसार में उसका वास्तविक सहारा कोई भी नहीं होता। यही द्वंद्व चलता रहता है। देवचंद जी को कमरे में जबरन उनके पिताश्री बंद कर देते हैं। अब अंदर से आत्म तड़प रही है कि जाना है भागवत की कथा सुनने। बेहोश होकर के गिर जाते हैं, ये कहते हुए कि अरे मूर्खों मैं मरने का नहीं, तुम मुझे रोक रहे हो, मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, मेरी आत्मा तो कथा सुनने अवश्य जाएगी। इसी कारण कभी किसी पर जबरन कोई चीज नहीं थोपनी चाहिए। यदि देवचंद जी की इच्छा है तो उनको जाने देना चाहिए था। वही परिवार संगठित रूप से चलता है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक की सबकी भावनाओं को समझा जाता है। यदि किसी की भावनाओं की उपेक्षा की जाती है तो विघटन स्वाभाविक हो जाता है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जब देवचंद जी बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, आखिर मां का दिल मां का ही होता है। शंकराचार्य ने लिखा है, कुपुत्रो जायता क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मां को कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी आंखों के सामने उसका डालडा बेहोश हो। अब वो चिल्लाने लगती हैं क्षमा क्षमा कहते हुए कि भाई देखो क्या हो गया देवचंद्र को। दरवाजा खोला जाता है, देवचंद जी बेहोश मिलते हैं। अब जोर से उनके कान के पास कहा जा रहा है कि देखो भट्ट जी ने बुलावा भेजा है देवचंद्र, तुम उठ जाओ। आखिर घड़ी आधे घड़ी के बाद यानी 15-20 मिनट के पश्चात वे आंखें खोलते हैं। माता पिता बिलखने लगते हैं कि पुत्र हमें नहीं मालूम कि तुम्हारी इतनी निष्ठा है कि तुमको कथा सुनने न दिया जाए तो तुम अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हो सकते हो। अब हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे, तुम खुशी खुशी जाओ, चलो मैं चलता हूं तुमको छोड़ने के लिए।
देवचंद जी कुछ भी बोलते नहीं है, अपने सिर को कपड़े से जोर से बांधते हैं, छोटी सी छड़ी ले लेते हैं लाठी सी और चल पड़ते हैं कथा सुनने के लिए। ये परीक्षा की घड़ी है। संशय ये हो सकता है कि क्या परमात्मा अल्पज्य है जो परीक्षा ले रहा है? जब वो सबके दिलों की बात जानता है तो उनको परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि परीक्षा तो अल्पज्ञ लिया करता है जानकारी न होने के कारण। राज्य ने परीक्षा नहीं ली, राज्य ने उनको कसौटी पर कसा कि यदि ऊंची मंजिल पर चलना है तो अपने को कसौटियों पर खरा सिद्ध करना होगा। यानी सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए ये सारी नाटक लीला की जा रही है, इसीलिए इनको हादी कहा जाता है। हादी कौन? जिससे हमें हिदायत मिले। बसरी सूरत की हिदायत यह है कि किस तरह से अरब की धरती पर जहां मानवता का नामो निशान नहीं था वहां प्रकट होकर उन्होंने अरसे अजीम को देखा अपनी सुरता द्वारा। देवचंद जी के द्वारा कैसे कैसे खोज होती है अपने प्रियतम की, कैसे कैसे कष्ट झेलते हैं। श्री महाराज अपने धनी की वाणी से जगाने के लिए कौन कौन से कष्टों को झेलते हैं, इन तीनों सूरतों के द्वारा हमारे लिए परम धाम का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसलिए इन तीन स्वरूपों को हम हादी की संज्ञा देते हैं। तीन के बाद किसी अन्य स्वरूप को हादी की संज्ञा कहलाने का वास्तविक अधिकार वाणी के अनुसार नहीं है। भले ही हम अपनी भावनाओं के अनुसार हादी कहें तो कहें, लेकिन वाणी की दृष्टि में यह चीज मान्य नहीं हो सकती है। अब देवचंद जी की परीक्षा की घड़ी पास हो जाते हैं बहुत अच्छी तरह। समय बीतने लगता है, बुखार उतर जाता है। अब वो समय आ गया जब अक्षरातीत को दीदार देना होता है। दीदार देते हैं। कैसा स्वरूप? वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। यही एक चौपाई है जो विवाद का कारण बनी हुई है। वह किशोर अति सुंदर, सुंदरता की मूर्ति इतनी है कि बुद्धि उसकी विवेचना नहीं कर पा रही है कि वो स्वरूप कितना सुंदर है। आंखों से दिखाई पड़ रहे हैं और पूछते हैं कि देवचंद्र क्या तुम हमको पहचानते हो? देवचंद जी कहते हैं इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे तुम। मैं केवल इतना जानता हूं कि आप हमारे धाम धनी हैं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। राज जी का कहना है 40 साल तक तुमने भागवत सुनी, तरह तरह के ग्रंथों का अध्ययन किया, साधनाएं की, क्या मेरे की पहचान नहीं कर पा रहे हो? देवचंद जी कहते हैं कि नहीं, इतना दिल कहता है कि आप हमारे धनी हैं। आप कहां से आए हैं, आपका मूल स्वरूप क्या है, मेरी शक्ति बताने में समर्थ है। अब श्री राज जी कहते हैं उस चौपाई को सुनिए। और पूरे समाज में विवाद कहां से खड़ा होता है कि देखिए, कहते हैं ना राज जी, निज नाम श्री कृष्ण जी, मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, मैं अनादि और अक्षरातीत हूं। अभी तक में कहीं लिखा ही नहीं है कि राज जी कह रहे हैं कि मेरा नाम अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण है। जब राज जी दर्शन देते हैं, सारी बातें होती हैं काफी देर तक, जो कलश हिंदुस्तानी के प्रारंभिक प्रकरणों में विस्तार से लिखी हुई है। और काफी देर की वार्ता के बाद सारी बातें बता देते हैं। राज जी जब उनके अंदर बैठ जाते हैं तो आवेश स्वरूप से ये चौपाई उतरती है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर हुए सबविद वतन सहित। लेकिन पूरे समाज में ये मान्यता गढ़ ली गई है कि मंत्र केवल 16 अक्षरों का ही होना चाहिए। पहली चौपाई नहीं, चौपाई की पहली लाइन ही देवचंद्र जी के तन से उतरी है, जबकि ये धारणा निर्मूल है और सत्य नहीं है। यदि एक ही लाइन उतरी होती तो हर किताब के पहले केवल एक ही लाइन लिखी जाती, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वे सविद वतन सहित लिखी नहीं जाती। स्पष्ट है कि पूरी एक चौपाई उतरी है, दोनों लाइनें उतरी है। और जब दोनों लाइनें उतरी हैं तो दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि सो तो अब जाहिर हुए,
यानी वो परब्रह्म अब जाहिर हुए हैं। इसके दूसरी लाइन के आधार पर पहली लाइन की व्याख्या होगी, यानी देवचंद जी कह रहे हैं निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। जो अनादि अक्षरातीत परब्रह्म है उसने ब्रज में श्री कृष्ण के तन में लीला की, इसलिए ब्रज में उनका नाम श्री कृष्ण पड़ा। ये नहीं है कि अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण है। यदि अक्षरातीत का मूल नाम ही श्री कृष्ण है तो 11 साल 52 दिन के बाद जब गोलोकी शक्ति आती है तो श्री कृष्ण का नाम बदल जाना चाहिए। जब 112 साल तक बैकुंठ बिहारी लीला करते हैं विष्णु भगवान तो उनका नाम बदल जाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण यदि अक्षरातीत का नाम है, आप अपने बच्चे का नाम श्री कृष्ण रख लेंगे तो क्या आपका बच्चा अक्षरातीत हो जाएगा? शब्द अक्षरातीत नहीं होता, मूल संबंध अक्षरातीत होता है। इसलिए आप सुनिए चौपाई में क्या लिखा है, पढ़िए। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, नाम तुम्हारा बाई सुंदर। राजी क्या कह रहे हैं कि तुम परम धाम की सुंदर बाई श्यामा जी हो। खेले तुम ब्रिज रास में। तुम ब्रज में आए राधिका के रूप में, रास में भी तुम रहे, मेरे साथ लीला हुई। मनोरथ पूरे ना भये। तुम्हारी इच्छा ब्रज और रास में माया देखने की जो थी वो पूरी न हो सकी, इसलिए ए तीसरा हुआ तिन से। इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में आए हो। कहीं भी नहीं लिखा है कि राज्य कह रहे हैं कि मेरा निज नाम श्री कृष्ण जी है। सारी बातें हो जाती है कि ब्रज में मैंने श्री कृष्ण नाम का तन धारण किया, और चौपाई में निज नाम श्री कृष्ण जी ये राज्य नहीं कह रहे, देवचंद जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रियतम अनादि अक्षरातीत है वो ब्रजरास में उनका निज नाम श्री कृष्ण जी पड़ा, और अब वो जाहिर हुए हैं इस जागने के ब्रह्मांड में सविध वतन सहित परम धाम के सारे ज्ञान के साथ। लेकिन यही चीज सही अर्थ में सामंजस्य न बिठाने के कारण झगड़े का कारण बन चुकी है। समाज दो धड़ों में बंट चुका है और ईर्ष्या देश घुट घुट कर देखने को मिल रही है। ये जरूर है, और यही चीज मूल मिलाने के भी संबंध में भी है कि अर्थ का सही समायोजन न होने से किनारे पर जब सिंहासन की बात कही गई, इससे भी काफी विवाद पैदा हो गया। इसी कारण धर्म के अग्रगण्य व्यक्तियों को ये चाहिए कि किसी भी चौपाई का अर्थ करने से पहले निष्पक्षता और सत्य को सच्चे हृदय से ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपनाएं, उसमें समाज का हित देखें कि समाज उस सत्य को कितने अंशों में आत्मसात कर रहा है। अब यदि 16 अक्षर में मंत्र की बात कही जाती है तो गायत्री मंत्र जो गायत्री छंद में लिखा जाता है 24 अक्षर का होता है। इसके बाद वेद में 7 छंद होते हैं, हर छंद के साथ साथ 8 वेद होते हैं जिनको वीर छंद कहा जाता है, और हर वीर छंद के फिर 7 वेद होते हैं जिनको अति छंद कहा जाता है। वृत्ति और जगती छंद ऐसे हैं जिनमें मंत्र में लिखे हुए अक्षर 36 और 48 अक्षरों के होते हैं। 16 अक्षर के लिए कोई नियम नहीं है कि मंत्र केवल 16 अक्षर का ही होगा। जब पूरी चौपाई हर किताब के पहले लिखी है तो पूरी चौपाई के अक्षरों को गिनना पड़ेगा, न कि केवल एक लाइन को। इसी कारण यदि धर्म ग्रंथों की मंत्र प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो आज समाज के अग्रगण्य विद्वत जन जो एक लाइन को लेकर विवाद खड़ा किए हुए हैं, शायद ये विवाद मिट जाए और समाज का एक बहुत बड़ा भला हो सके। लेकिन ज्ञान की झोली तो उसी की भरती है जिसकी झोली सत्य को ग्रहण करने के लिए खाली रहती है। ज्ञान के अगाध सागर में कोई भी व्यक्ति एक बोध भी बन जाए तो उसे जीवन की उपलब्धि समझनी चाहिए। लेकिन यदि यह मानसिकता है कि केवल मैं ही जो कह रहा हूं वही सत्य है और मेरी बात जबरन माननी ही पड़ेगी, तो इसका कोई उपचार नहीं है। इसका एक ही परिणाम होता है, समाज में विखंडन की प्रवृत्ति। और हर व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि 5 साल का बालक भी सत्य कह रहा है तो उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवश्य अपनानी चाहिए। जिस समाज में सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने की प्रवृत्ति होती है वो समाज पल पल उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। लेकिन जिस समाज में सत्यता नहीं होती, निष्पक्षता नहीं होती, सत्य को मानने और मनवाने की प्रवृत्ति नहीं होती, वो विनाश के रसातल में चला जाता है।
अब देवचंद जी को राज्य दर्शन देते हैं, सारी बात बताते हैं कि देवचंद्र, ये भागवत जो ग्रंथ है इसमें तुम्हारे सारे साक्षी की बातें हैं। अब तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो। जिस तरह से अब तुम मुझे देख रहे हो, दोबारा अब दर्शन नहीं होने वाले हैं। इसका अर्थ सुंदर साथ ने क्या कर लिया कि देवचंद जी को दर्शन देने के बाद राजी अब किसी को दर्शन देने वाले नहीं है। ये प्रसंग केवल देवचंद जी के लिए कहा जा रहा है, सुंदर साथ के लिए नहीं। प्रकटवाणी में आपने पढ़ा होगा, अचरा पकड़ पीऊ दिखलाओ सी, सखी एक दूजी को प्रेम बताओ सी। जिस दिन लीलबाई के धाम गमन का समय हुआ, राज्य ने उनको दर्शन दिया। लीलबाई ने उनका पटका पकड़ लिया और कहा कि राज्य, मेरे को दर्शन अकेले दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जितने सुंदर साथ बैठे हैं सबको प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। लीलबाई ने अपनी जाहरी आंखों से देखा और सब सुंदर साथ ने उनको जाहरी आंखों से देखा। और सबको मालूम है बीतक साहब के अंदर कि जब राज्य प्रतिदिन दर्शन देकर के रामते करते हैं, सारी लीला प्रकट होती है, भोजन करते हैं, किसी को सोने की कसेड़ी दे देते हैं, कभी कहते हैं कि नमक कम है ज्यादा है। जब सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि राज्य का दर्शन नहीं हो सकता? इंद्रावती को क्या हफ्से में दर्शन नहीं हुआ? क्या परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी को दर्शन नहीं हुआ? क्या युगल दास जी को दर्शन नहीं हुआ? क्या दयाराम जी को दर्शन नहीं हुआ? बिना दर्शन के परमहंस कैसे कहला सकते हैं? लेकिन केवल इस बात को लेकर के बात का बतंगड़ बना देना कि राज्य किसी को दर्शन नहीं दे सकते, वो अक्षरातीत कहलाने का अधिकार नहीं रह सकता जो दर्शन न देता हो, और वो सुंदर साथ का कहलाने का अधिकार नहीं रह सकता जो दर्शन करने की प्रक्रिया में अपने कदम न बढ़ाता हो और जीवन की अंतिम घड़ी से पहले दर्शन न करता हो। इसलिए खिलवत में स्पष्ट कह दिया, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। यदि राज्य का दर्शन नहीं होता तो ये जिंदगी की सार्थकता क्या है? समाज को ऐसी बातों से कहकर के ऐसा किंकर्त विमूढ़ कर दिया गया है कि समाज में पौरुष और पुरुषार्थ नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। हुक्म के भरोसे आलस की चादर उड़ा दी गई है, और इसी प्रक्रिया का नतीजा है कि जिस समाज में अध्यात्म का सर्वोच्च ज्ञान हो, वो समाज संसार के सभी पंथों में एक पिछड़ा हुआ समाज आज नजर आ रहा है। इसके दोषी हमारे अग्रगण्य विद्वत जन भी हैं, और काफी अंशों में हम भी दोषी हैं। हमें आत्ममंथन करना होगा कि अब तक की हमारी जो प्रक्रिया रही है उसमें चूक कहां से हो रही है। उन भूलों को सुधारना होगा, तभी हमारे लिए आध्यात्मिक आनंद का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अब देवचंद जी को सब कुछ बताकर राज्य उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब देवचंद्र जी घर पर आते हैं तो उनके मुखारविंद से एक चौपाई निकलती है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वे सबविध वतन सहित। और लीला शुरू हो जाती है, क्योंकि देवचंद जी को सब कुछ राज्य बता दिए होते हैं। देवचंद जी कहते हैं कि राज्य, आप जब कह रहे हैं कि तुमको दिखाई नहीं दूंगा तो आप कहां जाओगे? राज्य कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आय के बैठे हो। देवचंद जी कहते हैं कि जब आप मेरे अंदर बैठ जाएंगे तो मुझे चिंता क्या है? राज्य कहते हैं तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे अंदर मैं बैठूंगा। तुम्हारा तन केवल देखने के लिए होगा, तुम्हारे तन से चर्चा मैं करूंगा। दुनिया मत्थे तुमको टेकेगी और तुम्हारे तन से लीला होगी, जागने का कार्य आगे बढ़ेगा। तुम्हारे शरीर को तो मैंने एक माध्यम बनाया है, और इसी कारण देवचंद जी के तन से जब चर्चा होती थी, ब्रजरास की लीला प्रकट हो जाती है। सब सुंदर साथ को राज्य का स्वरूप तो दिखाई पड़ता है, देवचंद जी को नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि देवचंद जी को 3 बार दर्शन हो चुके हैं। इसी कारण देवचंद जी को अब चौथी बार दर्शन नहीं होना है, क्योंकि उनके अंदर तो राज्य बैठे ही है। अब समाज में ये विरोधाभास काफी खड़ा होता जा रहा है कि हम निज नाम श्री कृष्ण जी कहें या निज नाम श्री जी साहब कहें। 2 मान्यताएं समाज में होती हैं, एक परंपरावादी, एक यथार्थवादी।
यदि हम परंपरा को वरिष्ठ मानते हैं, श्रेयस्कर मानते हैं, तो निज नाम श्री कृष्ण जी कहा जा सकता है। निज नाम ही श्री कृष्ण जी कहना उचित होगा परंपरा के अनुसार, क्योंकि देवचंद जी के तन से निज नाम श्री कृष्ण जी उतरा है। लेकिन यदि हम अक्षरातीत की वाणी को परंपरा से श्रेयस्कर मानते हैं, और जो यथार्थ में है, अक्षरातीत से और उनकी ब्रह्मवाणी से कोई भी परंपरा, कोई भी मान्यता बड़ी नहीं हो सकती। वाणी का कथन है कि नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेंट तुम्हारे लियो। यदि अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण है होता तो प्राणनाथ जी को भी श्री कृष्ण जी कहा जाता, लेकिन पूरे वितक में, पूरी वाणी में कहीं भी प्राणनाथ जी को श्री कृष्ण जी कह करके वर्णन नहीं किया गया है। एक विचारधारा चल पड़ी है कि देखिए, श्याम का अर्थ श्री कृष्ण होता है, वाला का अर्थ श्री कृष्ण होता है, इसलिए प्राणनाथ जी को भी बालाजी और श्याम के रूप में कृष्ण कह करके संबोधित किया गया है। लेकिन बात कुछ और है। वाला का अर्थ प्रियतम होता है, श्याम का अर्थ होता है तप्त कंचन वर्ण आभा सा श्यामा उचते, तपाए हुए कंचन वर्ण की आभा वाला। कंचन वर्ण किसको कहते हैं? थम्ब कंचन अति लाल। राज्य का स्वरूप कैसा है? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। राज्य का मुखारविंद इतनी लालिमा लिए हुए है कि उस लालिमा से नूरी किरणें जो निकलती हैं, उससे सिंहासन का रंग भी वैसे ही लाल दहक रहा है। यानी किशोरावस्था की आकृति लिए हुए जो अति गौर वर्ण का पुरुष हो उसको श्याम कहेंगे, और उसी गौर वर्ण की किशोरी कन्या हो उसको श्यामा कहेंगे। ये वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में लिखा है, सीता जी को श्यामा के रूप में वर्णन किया है। ध्रुवमेव आगमिष्यत सा श्यामा। सीता, संध्या का समय है, हनुमान जी जाते हैं लंका में खोजने के लिए सीता को, देखते हैं कि तालाब के किनारे निश्चित है कि श्यामा स्वरूपा, यानी अति सुंदर किशोर स्वरूप वाली सीता जी यहां आएगी। अब यदि श्याम का अर्थ श्री कृष्ण है और श्याम का अर्थ सांवला है, तो राधा का रंग भी सांवला होगा, जबकि कोई भी व्यक्ति राधा को गोरा ही कहता है, सांवला कोई नहीं कहता। गर्ग संहिता के 61वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में व्याख्या की गई है कि श्याम का अर्थ क्या होता है। जल का रंग सफेद होता है, लेकिन दूर से देखने पर झील में जल लगता है कि हरे रंग का है। जिस तरह से श्वेत रंग का जल हरा प्रतीत होता है, उसी तरह से अति सुंदर गौर वर्ण वाला किशोर युवक श्याम कहलाता है। परम धाम में राज्य श्यामा जी का स्वरूप अति सुंदर किशोर गौर वर्ण है, इसलिए उनको श्याम श्यामा कहते हैं। ब्रज में भी श्री कृष्ण का स्वरूप अति मोहक था, इस कारण उनको श्याम कहते हैं। श्यामा राधिका का स्वरूप है, राधिका जी का रंग अति किशोर स्वरूप में था, उनके प्रियतम को श्याम कहा गया है इस भाव से। लेकिन दूसरी जगह वाणी में कहते हैं, सही नाम दियो मोहर अपनी कर रोशन थापी हक। राज्य, मैंने आपका नाम सही ग्रहण किया। सही नाम क्या है? इसके पहले राज्य श्री कृष्ण के तन में लीला कर चुके हैं, देवचंद्र के तन में लीला कर चुके हैं, और मिहिर राज के तन में लीला कर चुके हैं। यदि तन का नाम ही सही होता तो देवचंद्र जी का तन तो जला दिया गया होता। तन का नाम कभी भी अक्षरातीत का नाम नहीं पुकारा जा सकता। अंदर जो बैठा हुआ है वो हमारा अक्षरातीत है, तन कभी अक्षरातीत नहीं होता। मांगा क्या राधाबाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। ब्रज में भी प्राणनाथ, रास में भी प्राणनाथ, साथ हो तो जो प्रिसणो सखी ने प्रिसे प्राणनाथ। मूल मिलाए में भी प्राणनाथ, सुंदर बाई कहे अक्षरातीत से। खेल में आया साथ, दो ये सुपन है तीसरा, दिखाया प्राणनाथ। देवचंद जी के अंदर प्राणनाथ। इंद्रावती जी कहती हैं, एड़ी रूते केम मिसारिये अर्धम
तुम्हारी प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ, मैं इंद्रावती की आता हूं तो आपकी अर्धांगिनी। इंद्रावती के अंदर जब राज्य आते हैं तो क्या कहा जाता है? यही टीका, यही पावड़ो, यही निछावरा है, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल जाए। स्पष्ट है, न श्री कृष्ण का तन अक्षरातीत है, न देवचंद जी का तन, न मिहिर राज का तन। इन तनों में जो हमारा प्रियतम लीला कर रहा है वही प्राणनाथ है, वही हमारा अक्षरातीत है। प्राणनाथ का अर्थ होता है जो हमारे जीवन का आधार हो, वाला का अर्थ होता है प्रियतम, राज का अर्थ होता है प्रियतम, श्याम का अर्थ होता है अति सुंदर किशोर स्वरूप वाला, गौरवर्ण वाला प्रियतम। लेकिन कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षणशील। यशोदा कृष्ण को कभी प्रियतम नहीं कह सकती हैं, वो उनके लिए वो उनका लाल ही रहेगा। और गोपियां श्री कृष्ण को कभी पुत्र नहीं कह सकती हैं, वो उनके प्रियतम ही रहेंगे। श्री कृष्ण एक तन का नाम है, अक्षरातीत का नाम नहीं। ये जरूर है कि अक्षरातीत ने उस तन में विराजमान होकर के लीला की, इसी कारण सभी धर्म ग्रंथों में उस नाम के को प्रमुखता से प्रचारित किया गया कि ब्रज में अक्षरातीत आए, वो शब्दातीत आए, जो किसी शब्द में बध नहीं सके, कृष्ण नाम के अंदर लीला किए, तभी अक्षरातीत श्री कृष्ण, अक्षरातीत श्री कृष्ण का प्रचलन हो गया। और देवचंद जी को राज्य ने कह दिया कि ब्रज में रास में मैं था, श्री कृष्ण नाम से मैं लीला किया हूं। लेकिन प्रकाश गुजराती की वाणी स्पष्ट करती है कि ते माटे हो कहूं एम, नहीं तो रामत जे कीधी श्री कृष्ण, ये नामनो तार्थ में केम कहवाए, साथ समारी जो जी माए। श्री कृष्ण नाम से लीलाएं हुई हैं और ये तन का नाम है। यदि तन का नाम नहीं होता, अक्षरातीत का नाम होता, तो गोलोकी शक्ति और बैकुंठ की शक्ति के आने के बाद बदल जाया करता नाम। यदि निज नाम श्री कृष्ण होता है तो निज नाम देवचंद्र क्यों नहीं हो सकता, निज नाम मिहिर राज क्यों नहीं हो सकता? व्याकरण का आधार लेकर के ये कहा जाता है, कृषि भूवाच का रहस्य निवृत्तिवाच का तयो एक कृष्ण नाम सच्चिदानंद लक्षणम, यानी कृष्ण का आधार का अर्थ जो है कह दिया जाता है, सतचित आनंद को कृष्ण कहते हैं। तो व्याकरण के आधार पर देवचंद्र का भी अर्थ परब्रह्म होगा और मिहिर राज का भी अर्थ परब्रह्म होगा। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। वेद में कहा है, सूर्य आत्मा जगता तत् अस्तुता च, मोदियत आनंदियत सह देवा, देव का भी अर्थ परब्रह्म हो जाएगा। लेकिन देवचंद जी का तन तो दाह संस्कार कराया गया, इसलिए तन को कभी अक्षरातीत नहीं मानना चाहिए। उन तन के अंदर हमारे धाम धनी विराजमान होकर लीला किए। तभी इंद्रावती कहती हैं कि सही नाम दियो मुहर अपने, कर रोशन थापी हक, सब सुंदर साथ ने मुझे प्राणनाथ के रूप में पहचाना, अक्षरातीत के रूप में पहचाना। यही अक्षरातीत है, यही है धनीधाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। और दोनों विचारधाराएं समाज में चल रही हैं। जरा सी बात के लिए शरीयत के नाम पर, मंत्र को छेड़छाड़ करने के नाम पर कटुता फैलती जा रही है। कोई भी पक्ष हारना नहीं चाहता, लेकिन जैसे जैसे वाणी का प्रचार होगा, शिक्षा बढ़ेगी, समाज स्वयं निर्णय करेगा कि हमें करना क्या चाहिए। श्री जी का अर्थ किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। श्री जी एक लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। श्रीमुखवाणी में 3 बार श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकाश गुजराती में लई तारतम अजवालुसार बोली श्री जी अव्या आवार। श्री जी यहाँ किसको कहा गया? जो देवचंद जी के अंदर राज्य का आवेश सर्व विराजमान है, उसको श्री जी कहा गया। दूसरी जगह कहते हैं खटुती के अंदर, श्री जी ना में वचन विचारिया निध लीधी वचनों निसार। ये इंद्रावती की आवाज है। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि मैंने श्री जी के वचनों का विचार किया। श्री जी यहाँ कौन है? उनके धाम धनी को ही श्री जी कहा गया। बीतक के आधार पर जब श्री जी महाराज ठाकुर को माना जाता है, यहीं से भ्रांति हो जाती है कि श्री देवचंद जी और श्री जी का मिलाप, वो वास्तव में क्या है? श्री देवचंद जी और श्री मिहिर राज का मिलाप है। श्री जी तो अक्षरातीत को कहते हैं श्रीमुखवाणी के आधार पर, और कीर्तन में भी कह दिया, श्री श्री जी ने चरण पसाए जसिया हमची गाए,
थोड़े दिन वहां चौदेले को आनंद प्रकट है। यहां श्री जी किसको कहा गया? मूल अक्षरातीत को। इसी कारण वाणी के ज्ञान की दृष्टि से देखे तो निज नाम श्री जी साहब होगा। रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धरा है। भाई दुनिया साहब साहब से मुझसे कजा करा है। परंपरा को देखें तो निज नाम श्री कृष्ण जी होगा। न्याय यही है कि जिसकी जिस पर श्रद्धा हो उसको माने, विवाद खड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो निज नाम श्री कृष्ण जी को मानते हैं माने, लेकिन उन्हें निज नाम श्री जी साहब का विरोध करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि परंपरा बाद में है। मंत्र का सिद्धांत 16 अक्षरों का होना चाहिए, ये नियम बाद का है। अक्षरातीत वाणी में क्या कहते हैं ये पहले है। इसलिए हमारी निष्ठा अक्षरातीत और उनकी ब्रह्मवाणी पर होनी चाहिए। जो अक्षरातीत और उनकी ब्रह्मवाणी को मानेंगे वे निज नाम श्री जी साहब ही कहेंगे। और अध्यात्म तो अंतःकरण की आवाज के आधार पर माना जाता है। ये फतवे देने से कोई भी मान्यता समाज में मान्य नहीं हो सकते। फतवा तो एक अशिक्षित समाज में दिया जा सकता है। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश फैलेगा जबरन थोपने वाली प्रक्रियाएं समाप्त होती जाएगी। और निश्चित है ये हमें आसान्वित होना चाहिए कि एक न एक दिन ज्ञान के प्रकाश में ये विवाद समाप्त हो जाएंगे। आज चूंकि समय पूरा होता है इसलिए कल इसके बाद से शुरू होगा। कैसे गांव जी भाई से सतगुरु धनुष देवचंद जी की भेंट होती है, कैसे कैसे आगे जागने लीला शुरू होती है, यह चर्चा सुनेंगे आप कल। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।